अच्छे रहेंगे, बॉडी में ब्लड, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर से बनी है और बॉडी को पूरा फंक्शनिंग के लिए वाटर का ज़्यादा नीड होता है। बहुत सारी फीमेल्स तो ऐसी हैं कि बहुत से लोग होंगे, मुझे नहीं लगता वो दिन में 1 से 2 लीटर भी पानी पीते होंगे, उसको इतना इम्पोर्टेंस, वो फ्री का चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी होता है और उसको हम पीते ही नहीं है। और सेकंड, इसमें हमें कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि आप पहले सिंथेटिक कपड़े पहनते थे, जैसे-जैसे आप मेनोपॉज़ की एज में आ रहे हो, तो थोड़े कॉटन के कपड़े पहनने शुरू करें। कॉटन को इम्पोर्टेंस दें, जिसकी आपकी स्किन फ्रेंडली होता है, स्किन में रैशेज़ हो रहा या पसीना ज़्यादा नहीं आएगा, गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी, कॉटन का कपड़ा ब्रीदेबल होता है। कॉटन की बेडशीट बिछाएँ और अपने कॉटन के ही कपड़े पहनें। थर्ड, अपने डाइट में, आहार में हम क्या चेंज कर सकते हैं जिससे कि अपने वजन को कंट्रोल करें और इस समय आ रही जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम मैनेज कर सकें। सबसे पहले जो खाना आप 20 साल में, 18 साल में जितना खाना खाते थे, क्या आप अभी भी वैसा खाना खाते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, अब हमारी बॉडी का जैसा मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा 18 साल में था, 18 ईयर 20 साल या 30 साल में था, क्या उतना ही मेटाबॉलिक सिस्टम अभी भी स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी का अगेन क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है। एस्ट्रोजन लेवल क्या करता है? हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और मेटाबॉलिक सिस्टम स्ट्रेंथ नहीं होगा तो बहुत से लोग इस समय पे फीमेल्स थायराइड का भी, फैटी लिवर, थायराइड, ये सब प्रॉब्लम्स भी इस एज में आती है। हाई बीपी का होना, ये सब इसी के सिम्टम्स हैं। तो क्या करना है, आप डाइट कैसे मेंटेन करना है, आप लिख लो एक बार क्या करना है डाइट में, कॉपी में नोट भी कर सकते हैं आप लोग, नोट डाउन करना चाहते हैं तो। एक तो सबसे ज़्यादा डाइट में हमें क्या करना, कार्ब्स। कार्ब्स अब क्या, कब कार्ब्स की क्वांटिटी को सबसे कम करना है। कार्ब्स क्या होते हैं हमारे? रोटी, चावल, फ्राइड खाना, तला भुना खाना, मैदा बंद करें, मैगी, नूडल्स, जो आजकल फैंसी फूड के नाम पे इतनी सारी जो चीज़ें चल गई हैं ना, जिनको आप वीकली खाते हो, अपने बच्चों को भी बना-बना के देते हो, तो उन सब चीज़ों को नहीं। चीनी का, शुगर जो इनटेक है, मीठा नहीं खाना, आपको डेली कुछ ना कुछ मीठा लड्डू भी खाना है, रसगुल्ला भी खाना है, बर्फी भी खाना है, तो इन सब चीज़ों की क्वांटिटी धीरे-धीरे। और मीठा खाना देखो, एक तो वज़न के लिए तो है ही है मीठे से, दूसरा आपका स्किन का एजिंग भी बढ़ाता है, स्किन पे रिंकल्स जल्दी आते हैं जब अगर मीठा आप खाते हैं। मीठा जब खाते हैं तो स्किन पे रिंकल्स भी जल्दी आते हैं। और क्या करना है, कैलोरी कम करना है, ये सब चीज़ें कम खाना है, कम क्वांटिटी, सब आपकी प्लेट में सबसे कम क्वांटिटी इन्हीं चीज़ों की होनी चाहिए। बढ़ना क्या है, आपको प्रोटीन डाइट बढ़ाना है। प्रोटीन में क्या खाना है आपको? दाल ज़्यादा खाएँ, सत्तू का पानी, सत्तू से आई थिंक सब अवगत होंगे, सब जानते होंगे सत्तू क्या होता है। सत्तू को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, डेली सत्तू का एक ड्रिंक बना के ले सकते हैं। उसको पिएँ। और साथ में चना स्प्राउट्स, मूँग दाल स्प्राउट, चना स्प्राउट, ऐसे ही आप अ, छोले, चना, इन सब चीज़ को स्प्राउट्स बना के इनसे आप चीला भी बना सकते हो, डोसा भी बना सकते हो, वैरायटी ऑफ फूड्स आप इनसे बना सकते हो। इनके बारे में फर्दर कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन की डाइट को बढ़ाएँ। तीसरा, हम अपनी इसमें फाइबर इंक्लूड करें। फाइबर क्या करेगा? हमारी इंटेस्टाइन, हमारी जो आंत है, उनकी साफ-सफाई का काम करता है, जिससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। फाइबर में आप फल, फ्रूट, सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ। साथ ही साथ हरी सब्जियाँ खाने से और आपका जिंक की जो कमी है, इस समय जैसे पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, तो डेफ़िनिटली ब्लड की लॉस होता है फीमेल्स में, तो उसको मेंटेन करके रखता है। उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आहार में शामिल करें। योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ज़रूर करें। योग मैं डेफ़िनेटली योग की टीचर, या टीचर नहीं, वो ही बोल सकते, प्रैक्टिशनर अभी सीख ही रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अपने मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब तक जीवन है हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहें। जितना मुझे पता है उतना मैं बताने का प्रयास करूँगी आपको। योग के भी आगे हम डिस्कस करेंगे। जब यहाँ पे महिलाएँ इस समय मेनोपॉज़ के दौरान महिलाओं को डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ऐसी उदासी, अकेलापन फ़ील होता है। ऐसे में इमोशनल सपोर्ट के लिए अपने परिवार, फैमिली, दोस्त से अपनी मन की बात शेयर करें। जो भी आपके मन में है उसको कोई ऐसा एक, आपकी फैमिली में नहीं है तो आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई ढूँढे, जिसके साथ आप विदाउट एनी जजमेंट, कोई आपको जज ना करे कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, क्या नहीं।
उसके जजमेंटल ऐसा व्यक्ति ढूंढे, ऐसा नहीं कि आपने उसको बताया वो कहीं और शेयर कर ले। एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होना चाहिए जिसके साथ अपने मन की बात को आप शेयर कर सके, जो आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उनको शेयर कर सके। और हाँ, सेकंड, दिन में जो लोग 3-3 4-4 बार नहाते हैं, 2-2 3-3 बार नहाते हैं, दिन में 2 से 3 बार नहाना बंद करना है, क्योंकि जितने बार आप बाथ लेंगे आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ती है। तो ज्यादा बात नहीं लेना, एक बार ही नहाए। ज्यादा बात ना लेने के 2-3 फायदे हैं। एक तो आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस नहीं बढ़ेगी, एक ऊपर से हमारा जो पानी है वो भी सेव होगा, हमारा अर्थ के साथ भी हम इसमें अपना योगदान दे पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स। मोनोपोज नहीं करेगा परेशान अगर डाइट का रखेंगे ध्यान। डाइट डाइट अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके जीवन में, आपको हेल्दी रखने के लिए। जो ये हमारी मम्मियाँ जो फेस कर रही है ना कि अब उनके घुटने नहीं चल पाते, अब वो चल नहीं पाती, डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, आपको ऐसा नहीं बनना है। अगर आपकी मम्मियाँ उस स्टेज में हैं तो आपको अपनी मम्मियों को भी गाइड करना है कि हमें राइट गाइडेंस, राइट फूड, राइट डाइट, राइट लाइफस्टाइल अपना के इस फेज को एंजॉय करना है, ना कि इसको सफर करना है। फाइटोएस्ट्रोजन डाइट को अपने आहार में शामिल करें। वही जो फाइटोएस्ट्रोजन जैसे कि बीन्स हो गया, गाजर हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, ब्रोकली हो गया इत्यादि को अपने भोजन में शामिल करो। अभी तो आने वाला सीजन ही विंटर का था, सर्दियों का सीजन है, सारी चीजें बहुत अच्छे से मिलती हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर अच्छे से फाइटोएस्ट्रोजन आपको बना के रखना है, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो। अगेन विटामिन डी और कैल्शियम का अगेन ध्यान रखना है, समय समय पर टेस्ट करवाते रहें। टेस्ट ना भी करवाएं तो इस समय 99% वुमेन्स में इनकी डेफिशिएंसी होती ही होती है। कैल्शियम के लिए दूध इत्यादि पीते रहें, और विटामिन डी के लिए 15 से 20 मिनट डेली, 15 से 20 मिनट डेली आप धूप में जरूर बैठे। सुबह का जो उगता हुआ सूरज है उसमें अगर आप 15 से 20 मिनट बैठे हैं, अगर हाँ अगेन इसमें अगेन ध्यान देने की बात है कि धूप में हम अगर फुल यहाँ तक फुल स्लीव्स कपड़े पहन के बैठे हैं तो हमारी बॉडी विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। कोशिश करो कि हाफ स्लीव्स पहन के बैठो, पैरों में थोड़ा सा पैजामा ऊपर चढ़ा के बैठ जाओ, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी को, क्योंकि बॉडी हमारी एब्जॉर्ब कब करेगी, जब स्किन से हमारी सूर्य की जो किरणें हैं वो टच करेंगी, तभी तो वो विटामिन डी बनाएगी। हम पूरे कपड़े पे पहन के बैठ गए तो ऊपर से हम फेस भी उल्टा करके बैठ गए तो हमारी बॉडी तो कहीं से विटामिन डी बना ही नहीं पाएगी। फिर चाहे आप 2 घंटे बैठ जाओ उससे भी उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। डायरेक्ट सन, हाँ ऐसा नहीं कि आप दोपहर के 12 बजे बैठ जाओ, वो भी नहीं करना है, तो आपको अगेन सन टैन हो जाएगा। सन की हार्मफुल रेज भी होती है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट भी करती है। यहाँ पर आप खाने में ले सकते हैं मेवे, ड्राई फ्रूट जो होती है सारे बहुत अच्छे हैं। सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का, कैल्शियम का। और साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो फ्लैक्स सीड्स है वो एस्ट्रोजन लेवल को भी थोड़ा बहुत मेंटेन करने का काम करता है। एवोकाडो है जो हमारी बॉडी की ड्राइनेस है उसको कम करता है। दिन में 8 से ग्लास पानी पिए, अगेन हो चुका है पहले ही। फल और सब्जियों का हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे वजन को कंट्रोल, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि फल और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। मोनोपॉज के दौरान रोजाना 1 घंटा वॉक, 1 घंटा नहीं यहाँ पे आधे घंटे वॉक जरूर करें, क्योंकि 1 घंटा अगर आप वॉक करेंगे तो आपके घुटने खराब हो सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा इसको हाफ करना था, ये 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वॉक भी हमारे घुटनों को खराब कर देती है। इसके ऊपर रिसर्चेस हो चुकी है बहुत सारी, क्योंकि आजकल घुटनों के ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं कि लोग 1-1 2-2 घंटा वॉक, पता है वॉक करना है लेकिन उसका लिमिटेशन हमें नहीं पता कितनी देर हमें वॉक करनी है। चाय, कॉफी, तले भुने स्पाइसी फूड को कम करना है, जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट स्लाइड्स। योग और जीवन शैली का महत्व। इस समय हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज करके हम अब अपने लक्षण पता चल गया, हमें डाइट पता चल गया कि हमें क्या क्या डाइट लेनी है अगर हमें मोनोपॉज के लक्षण जो हैं वो उनको कम करना है। बहुत सी फीमेल्स आई थिंक यहाँ से रिलेट कर पा रही होंगी अपने आप को कि उनको भी ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे होंगे, तो यहाँ योग हमारे इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करता है अर्थात रोल प्ले करता है। मेरा तो कहना है कि 40 साल के बाद हर फीमेल्स को अपने जीवन शैली में योग को अपनाना चाहिए। जैसे आप भोजन खाते हैं, एक टाइम का भोजन कम कर दीजिए, लेकिन एक योग को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि जो भोजन आप खा रहे हो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करोगे?
उसको न्यूट्रलाइज होने के लिए आपकी बॉडी में प्रॉपर स्ट्रेचिंग होना जरूरी है। योग क्या करता है, को देखो अदर्स एक्टिविटी, मैं किसी एक्टिविटी के खिलाफ नहीं हूँ, जिम अपने आप में ठीक है, लोग बाग जुम्बा जाते हैं, जिम जाते हैं, अब सब एक्टिविटी करते हैं, लेकिन एकमात्र योग ऐसा है जो हमारी बॉडी के अंदर कितने ज्वाइंट्स होते हैं, किसी को पता है? एनीवन? मोर देन 600 ज्वाइंट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अगर उन सब ज्वाइंट पे काम कर सकता है तो सिर्फ एक योग ही ऐसा विषय है कि उन सब ज्वाइंट्स को जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है योग के द्वारा। योग क्या करता है, धीरे धीरे जैसे आप ज्वाइंट पेन फील करते हो, तो प्रॉपर जब डेली हमारे हर एक अंग की स्ट्रेचिंग होती है तो हमारा जो ज्वाइंट्स की मोबिलिटी है, जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया, उस ग्रीस को मेंटेन करने का अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वो ग्रीस आपके घुटनों से नहीं खत्म होता। मैंने 80 साल के जो योग करते हुए देखे हैं, वो ऐसे हैं जो अपने घुटनों के बल, जो जो ईंटों वाला जो रास्ता होता है ना खड़ंजा, जब हम स्ट्रेट योगा में भी मैं पार्टी वो करती हूँ एज अ जज, तो मैंने वहां पे जैसे कि बहुत आते हैं, एज का कोई वो नहीं था, वहां पे 80 ईयर ओल्ड पर्सन थे, वो अपने घुटनों के बल ऐसे चल रहे थे जैसे कि हम पैरों के पंजों के बल चलते हैं। तो योग हमें इतनी ताकत देता है कि उस एज तक भी आप अपने घुटनों को सही सलामत रख सकते हैं। प्राणायाम क्या करता है, हमारी श्वास पे कंट्रोल, जो आपको लगता है ना हार्ट बीट फास्ट हो रही है, ये फास्ट हो रहा है, हमारा मतलब एंजाइटी बढ़ रही है, उन सबको मेंटेन करने का काम क्या करता है, योग करता है। और अब यहाँ पे मेडिटेशन अगेन बहुत अच्छा काम करता है, जो स्ट्रेस हो रहा है आपको उसको मेंटेन करने के लिए। इस मेडिटेशन एवरीडे 15 मिनट, एवरीडे नहीं कर सको एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करके हमारी बॉडी, क्योंकि हमारा माइंड स्ट्रेस है तो पेट गड़बड़ है तो हमारे शरीर के अंदर 90 प्रकार की बीमारियां घर कर जाती हैं। तो क्या होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका पेट गड़बड़ नहीं होगा, पेट डाइजेशन सही रहेगा, क्योंकि सेकंड हमारा जो ब्रेन है वो हमारे आंतों को बोला गया, आपकी माइंड अच्छा रहेगा तो आंतें अच्छी रहेंगी। तनाव नियंत्रण करता है, संतुलित आहार, योग आप समझ गए, बैलेंस डाइट समझ गए। योग के बेनिफिट्स वही है, इम्प्रूव आपके मूड को इम्प्रूव करता है एंड स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। शवासन जैसे बहुत सारे इसमें है, और कोई योग के विषय में जानना चाहेगा तो फर्दर रूपाली से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो। अब यहाँ आता है, अब अपने प्राकृतिक जो चीजें, हमने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, योग भी इंक्लूड कर लिया, हमने डाइट भी चेंज कर ली। अब क्या आता है, अब हमें या कुछ लोगों को इनके बावजूद भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, तो उस समय हम क्या करें, हमें नेचुरल सपोर्ट की जरूरत है। डॉक्टर्स के पास आप जाओगे, डॉक्टर आपको क्या देता है, पीरियड्स या ज्यादा आ रहे हैं तो रोकने की दवाई दे देगा, हार्मोन थेरेपी, ठीक है, नहीं हो रहे तो पीरियड्स आने की दवाई दे देंगे, जो अगेन हमारी कंडीशन को और ज्यादा खराब कर देती, खराब नहीं बहुत ज्यादा खराब कर देती है। तो वहां आता है हमारा नेचुरल सपोर्ट सिस्टम, फीमेल चॉइस। वी आर मोर ने इंट्रोड्यूस करा है फीमेल चॉइस, जो मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि इसके बारे में भी एक थोड़ा सा स्टोरी है। मैं वही है, जैसे कि हमने योग किया तो आयुर्वेद भी वहां पर पढ़ा है, इन सब हर्ब्स के बारे में हम पहले से ही जानते थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं मिल रहा था। मुझे अपने क्लाइंट्स, मेरे क्लाइंट्स मुझसे मांगते थे कि मैम आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, जिसको हम कंज्यूम कर सके, क्योंकि मार्केट में जो चीजें अवेलेबल हैं या डॉक्टर के पास जो चीजें अवेलेबल है वो उनको 100% अच्छा नहीं कर रही, बल्कि उसके साथ उनको और बीमार बना रही है। तो वहाँ फीमेल चॉइस जैसे मैंने देखा, तो इसमें सेम वही इंग्रेडिएंट्स थे जो एक जो हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करके रखते हैं, जिसके बारे में मैं पढ़ चुकी थी ऑलरेडी आयुर्वेद में। तो मुझे चाहिए था अश्वगंधा, चाहिए था शतावरी, चाहिए था गौक्षरू, चाहिए था गूगल, चाहिए था। ऑलरेडी सारी चीजें मिल जाती हैं आपको मार्केट में भी, ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगेन मिल तो जाती है। उनकी राइट दवाई कब बनती है कोई चीज, जब उसको राइट क्वांटिटी के साथ लिया जाए। ऐसे हम अगर अश्वगंधा का एक चम्मच ले लें तो आपको तो मतलब गैस्ट्रिक ही इतना बन जाएगा, तो आप तो उसको मतलब कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेडिसिन क्यों बनी, उसका राइट अमाउंट, राइट डोज कितना बनना है, वो एक फीमेल चॉइस, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें राइट अमाउंट में राइट चीजें हैं। फीमेल चॉइस अगेन क्या करती है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस कर रही है। स्किन ग्लो, जो आपकी धीरे धीरे मोनोपॉज के साथ साथ क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो डल होने लगती है, उसको ग्रो करती है, एनर्जी को बूस्ट करती है। पीसीओडी में हेल्पफुल है। बहुत सारी चीजों, मैंने अपने क्लाइंट्स को बहुत सारे को इंट्रोड्यूस करा। पहले तो मैं चलो इसके भी एक थोड़ा सा, मेरे क्लाइंट्स थे उनको
हाँ, क्या हो रहा था, पीरियड्स 15 डेज में रिपीट हो रहे थे। मेरे पास रेगुलर योगा कर रही हैं लास्ट 5 ईयर से वो, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पीरियड्स उनको अर्ली 15 डेज में आ रहे थे। अदर्स भी होते हैं क्योंकि योग कर रहे हैं, लेकिन आप डाइट कैसे ले रहे हैं, अदर्स आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, फैमिली में कैसे इश्यू चल रहे हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करती हैं। तो वहाँ पे उन्होंने पहले एलोपैथी लिया, मैंने उनको कुछ ज़्यादा बोला नहीं, एक बार बोला, उसके बाद वो होता है कि फर्स्ट टाइम में कोई उतना ध्यान नहीं देता, ठीक है, पता नहीं क्या होगा। वो मेरा प्रोडक्ट्स तो लेना चाहती थी, लेकिन कोई और प्रोडक्ट्स को मतलब कहीं और का मार्केट का है, तो उसके ऊपर उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने एलोपैथी लिया, उसके बाद फिर रिपीट हुआ उनको वही प्रॉब्लम 2 महीने बाद, उसके बाद उन्होंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बाद भी सेम प्रॉब्लम 3 मंथ्स के बाद रिपीट हुई। 3 मंथ्स के बाद सेम प्रॉब्लम उनको रिपीट हुई, तो मैम फिर बोली, "मैम मुझे नहीं पता, आप जो बता रहे थे वो मुझे दे दो आप। मैं अभी एलोपैथी में नहीं जाना चाहती हूँ या होम्योपैथी में भी नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सेम प्रॉब्लम रिपिटेशन में आ रही है।" तो जैसे ही मैंने उनको ये फीमेल चॉइस दिया, 1 बॉटल उन्होंने फिनिश किया, उनका जो पीरियड्स थे, डेट टू डेट, वो जो 15 डेज़ में रिपीट हो रहे थे, वो आने बंद हो गए, ऑन डेट पे पीरियड्स आ गए। उन्होंने फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ सेम डेट रिपीट हुए। उसके बाद उनकी बेटी थी, उन्होंने बोला, मैम क्या अपनी बेटी को दे सकते हैं? उनकी बेटी 17 साल की है, 17 ईयर, उसको भी थोड़ा-सा होता है ना कि आजकल के बच्चे जंक फूड खाना, ये सब चीज़ें खाना, हेल्दी लाइफ़स्टाइल ना देखना, बैठे रहना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी को भी दिया, तो बेटी को भी अब पीरियड्स ऑन टाइम है। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी दिया। एक फ्रेंड थी, जैसे कि होता है ना कि आपस में माउथ जैसे बात करते हैं आपस में, उनको भी सेम प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपनी फ्रेंड को दिया। मैंने अपनी एक और क्लाइंट है, उसको 1.5 साल बाद फीमेल चॉइस से पीरियड्स आए हैं। और हाँ, यहाँ पे अगेन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि मैंने एक उन क्लाइंट्स को दिया, 1.5 साल बाद उसको पीरियड आए, ठीक है? फर्स्ट बॉटल में नहीं, सेकंड बॉटल जब उन्होंने ली, उसके बाद उनको पीरियड आए। उसके बाद उन्होंने वो कंटिन्यू ही कर रही थी, लेकिन फिर अगेन उसको 4 मंथ्स पीरियड नहीं आए, ठीक है? 4 मंथ्स के बाद उनको पीरियड आए, फिर उसके बाद उनको 2 मंथ्स के बाद पीरियड आए, उसके बाद 1 मंथ के। यहाँ पे आपके पास ऐसे क्लाइंट्स भी आएँगे जो एक बार तो खा के बोलेंगे, क्या कहते हैं, नहीं हमने एक बार तो पीरियड आ गए, नेक्स्ट टाइम हम पीरियड्स नहीं। देखो जितनी लंबी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व होने में उतना टाइम लगेगा। 1.5 साल से 4 मंथ्स, 4 महीने से 4 महीने से फिर 2 महीने, 2 महीने से 1 महीने। अब उनके पीरियड्स रेगुलर हैं, उनको और भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वजाइनल ड्राइनेस, ईचिंग, यूरिन इन्फेक्शन, ऐसी अदर्स प्रॉब्लम्स को भी वो दूर कर पाए हैं इसके द्वारा। फीमेल चॉइस में क्या है, सतावर है, अश्वगंधा है, वही अशोका है, सफेद मूसली है, मंजिष्ठा है, अनंत मूल है। वी आर मोर फैमिली से हैं, तो सब लोगों को आई थिंक इसके बारे में तो पता ही होगा। सतावर क्या करता है, महिलाओं के लिए आवश्यक एवं पोषक तत्व प्रदान करती है। स्त्री रोग संबंधी समस्याओं के लिए वरदान है, तनाव और चिंता को दूर करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगेन एंटीऑक्सीडेंट का जब नाम आया है, तो मैं फिर इसके लिए एक कि आपने देखा होगा कि इस समय क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट अब बहुत सारी फीमेल्स में, या तो एक सेकंड रुकेंगे इस पे, एंटीऑक्सीडेंट का इस हमारी बॉडी के, जब हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होता है, तो जो कैंसर सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो नहीं बनते हैं। देखा होगा ना कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर, सिस्ट हो गई, फाइब्रॉइड्स हो गई, ऐसी बहुत सारी फीमेल्स इस समय, कोई कोई तो रिमूव ओवरी ही रिमूव कराती हैं, कोई कोई यूट्रस को रिमूव करा देती हैं। और मेरे पास एक ऐसी भी क्लाइंट आई थी जिनको 38 ईयर में डॉक्टर ने उनका यूट्रस एंड ओवरी दोनों ही रिमूव करा दी। अब वो 42 हैं, उनकी कंडीशन ऐसी है, पूरी रात सो नहीं पाती हैं, उनका मेंटल पीस बिल्कुल चला गया, उनको मतलब अपना जो एक सेक्सुअल लाइफ है वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, ओवरी का क्या काम, अब बच्चे तो पैदा नहीं करना है, लेकिन भाई जो पार्ट्स भगवान ने दिया, हर पार्ट्स का अपना एक काम है। डॉक्टर तो क्योंकि उनकी साइंस में वही चीज सिखाई गई है, वो भी गलत नहीं है अपनी जगह, लेकिन क्योंकि वो आयुर्वेद से अवेयर नहीं है कि ये चीजें हमारी बॉडी में कैसे जाके कैसे काम करती हैं। तो एंटी अश्वगंधा है, जो हमारी डिप्रेशन है, चिंता है, अवसाद है। अश्वगंधा हमारी अगेन जो जॉइंट्स है, जो गठिया होती है ना, आर्थराइटिस, जो इस एज में मोस्टली लोगों को हो जाता है, लाइफ के साथ साथ शारीरिक और मानसिक, हमें उसको भी बनाने में फायदा में, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अशोका मासिक धर्म और मासिक धर्म संबंधी जो भी समस्याएं हैं, उनके लिए अश्वगंधा अशोका रामबाण है। पीसीओडी के लिए बहुत उपयोगी है, जो इसके अंदर डाला गया है, स्त्रीत्व को बहुत असरदार है। हृदय, इस समय जो हार्ट से रिलेटेड जो इशू आते हैं, उसके लिए अशोका बहुत ही मददगार, हार्ट हार्ट की रक्षा करता है। जैसे बताते हैं कि हार्ट का पल्पिटेशन फास्ट हो जाता है, बहुत सारी फीमेल्स इस समय बीपी जो का इशू है उसको फेस करती हैं,
तो वो भी समस्याएँ अगर इन सब चीज़ों को लेते हो तो वो भी समस्याएँ नहीं होती है। होता क्या है इस समय हमें प्रॉब्लम्स होती है, बीपी का प्रॉब्लम बीपी के डॉक्टर के पास, डायबिटीज़ का है डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास, थायराइड आया थायराइड के डॉक्टर के पास, जॉइंट पेन आया ऑर्थो के पास, स्किन का इश्यू आया, हेयर का इश्यू आया, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हम चले गए। तो हम इतनी सारी ये हमें बीमारी समझते हैं, अलग-अलग डॉक्टर्स के पास इतना सारा पैसा भी लगाते हैं और जो मेडिसिन खाते हैं उनके साइड इफेक्ट्स हमारे लिवर, किडनी, पैनक्रियाज़ इन सब पे कितना भयंकर पड़ता है उसका तो हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो वहाँ ये एक ऐसा औषधि है जो इन सभी समस्याओं से आपको बचा सकता है, साथ ही साथ आपको स्वस्थ और सुंदर और सुकून भरा आपका जो मेनोपॉज़ पीरियड है उसको निकाल सकता है। मंजिस्ट्रा है, मंजिस्ट्रा अगेन हृदय संबंधी विकारों को जो पिंपल्स आपके फेस पे हो जाते हैं उसको, सोराइसिस जो हमारा यो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको, यकृत को क्षति जो पहुँच जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है। लीवर के लिए अगेन मंजिस्ट्रा बहुत अच्छा प्रोडक्ट वो आई थिंक हाँ, वो है। साथ ही साथ जो हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं, ब्लड में इम्प्योरिटीज़ है उसको जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आर्थराइटिस क्या है? हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन का इकट्ठा हो जाना, जो हमारी इन्फ्लेमेशन इकट्ठा हो जाना अर्थात उसको कम करने का काम क्या करता है? मंजिस्ट्रा करता है। सफ़ेद मूसली वज़न को नियंत्रित करता है, जो हमारा इस समय जो वेट गेन होता है वो नॉर्मली आप डाइट करते रहो, उससे उतना जल्दी कम नहीं होता है। अगर आप ये लेते हैं तो नेचुरली आपका वेट बैलेंस रहता है। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहने से आपको जैसे कि थायराइड जैसे प्रॉब्लम्स नहीं आएँगे। सेकंड प्रोडक्ट्स है यहाँ पर हमारा ऑल इन वन। ऑल इन वन अगेन बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है जैसे कि जॉइंट्स को हमारी बहुत इफ़ेक्टिव है जॉइंट्स के लिए। इसमें जॉइंट्स के लिए इफ़ेक्टिव क्यों है? इसमें जैसे कि प्रोडक्ट्स हैं ग्लूकोसामाइन, एस्टेक्स थे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कैंसर रोधी जो इस अगेन ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। वही मैंने पहले बताया जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं वो कैंसर जो सेल्स हमारी बॉडी बनाती है उसको नहीं बनने देते हैं। देखो हमारी बॉडी के अंदर हर तरह के सेल्स बनते हैं। अच्छे सेल्स भी बनते हैं वहीं पे ही हम अगेन यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी मुझे जैसे कि अभी याद आया, फास्टिंग हर एक महिला को करनी चाहिए। वीक में 1 बार फास्ट ज़रूर करें जिससे हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स नहीं पैदा होंगे। जब ज़्यादा खाने से हमें प्रॉब्लम होती है, कम और अच्छा खाना खाएँ तो हमारे कभी बीमार नहीं होंगे। इस चीज़ को अपनाएँ। जैसे कि मैंने पहले बोला कि इस समय डायबिटीज़ भी आता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है। उन सबको सुपर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रसिद्ध है। ये सब उन सबको कम करने का काम करता है। मुलैठी, मुलैठी अगेन हमारे कफ और जो वात है उसको बैलेंस करने का काम करती है। मुलैठी को तो वैसे भी मैं अपने क्लाइंट्स को नॉर्मली भी बहुत सारे क्लाइंट्स को दे चुकी हूँ। हमारी आँखों की रोशनी को अच्छा रखती है। जैसे कि बोला था कि आई ड्राइनेस होती है, धीरे-धीरे आपको आई की हेल्थ को भी अच्छा रखती है। ग्लूकोसामाइन अगर हाँ, जॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे हम। ग्लूकोसामाइन एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं ना कि हड्डियों का जो गैप है वो कम हो गया है। उसको उसको कोई आपकी एलोपैथी की मेडिसिन नहीं बना सकती, वापस बना नहीं सकती। एक तो योग यहाँ पे आपके बहुत, बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा ग्लूकोसामाइन, हड्डियों का जो साइनोवियल फ्लूइड है, गैप कम करना क्या है? हमारी बॉडी के अंदर 2 बोन होती है, बोन के बीच में कुशन्स होते हैं। कुशन्स वो साइनोवियल फ्लूइड से बने होते हैं। अर्थात जो एक जेली टाइप फ्लूइड होता है उसको, जिससे कि बोन आपस में ना टकराएँ। बोन नहीं टकराएँगी तो उनमें पेन नहीं, जब आपस में टकराएँगी तो उनमें पेन होगा। धीरे-धीरे क्या होता है एज के साथ वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। ग्लूकोसामाइन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उसको फ्लूइड को वापस बनाना, रीजनरेट कर सकता है, आपके घुटनों को नए जैसा कर सकता है। ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जिनकी स्पाइन भी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका फ्लूइड भी धीरे-धीरे कम होने लगता है, उसको भी मेंटेन करने का लगता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों में जो सूजन जिस पहले हम कह रहे थे जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। हुँ, ठीक है। देवदार, 1 सेकंड जस्ट अ सेकंड। देवदार जो हमारे घाव हो गए, दर्द को कम करने में काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट अगेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। योगीराज गुग्गुल, गुग्गुल अगेन हमारा बहुत अच्छा इसमें अगेन बहुत अच्छा इंग्रीडिएंट्स है ये भी गुग्गुल। गठिया जो हमें आर्थराइटिस है उसके रोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको रक्त के थक्के जम जाते हैं, ब्लड का जिसको क्लॉटिंग बोलते हैं ना आप, वहाँ पे अगेन गूगल उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। कहते हैं ना कि इसको ब्लड का क्लॉट हो गया, इसको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। तो भाई डेली योग, प्राणायाम, लाइफ़स्टाइल चेंज, योग और डाइट हेल्दी रखो और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करो तो आप इन सभी बीमारियों से बचे रहोगे। अगेन क्या है इसमें जलू, जो जोड़ों की संवेदनाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि यहाँ ठंडा और कड़वा और शरीर को के पित्त और कफ की
रीज़न से जब ये विकार होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे कि बीपी बढ़ना इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। होप सो आपको इतना समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चन है तो उसके बाद में पूछेंगे। अब आगे प्रोलाइनर एंड पैड है, उसको रूपाली मैम डिस्क्राइब करेंगी थोड़ा-सा।